नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए सभी प्रश्न जिनका एग्ज़ाम मई में था। उनके पेपर में से पूछे गए प्रश्न हैं। मई के 39 शिफ्ट के सभी प्रश्न हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। जिन विद्यार्थियों का अभी 13 से 19 जून के बीच में पेपर है, उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे दोबारा। तो ये वीडियो जिनका एग्जाम अभी जून में है वो लड़के ज़रूर देख के जाएँ इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम बात करना चाहता हूँ कि आपको लास्ट टाइम में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने एनालाइज करके बताया है कि ये इसमें आप धार्मिक आंदोलन, एक नंबर धार्मिक आंदोलन, 2 नंबर है वो खेल एवं खिलाड़ी, खेल कितने खिलाड़ी हैं, कितनी संख्या होती है। धार्मिक आंदोलन जैसे कौन से धर्म की स्थापना किसने की, संत सभा की स्थापना किसने की, से मतलब ऐसे। और खेल खिलाड़ी है, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित है, इन कौन से खेल में कितने पिच होती, पिच कितनी लंबाई कितनी होती है। वैसे तो तीसरा है पुरस्कार, पद्मश्री पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार है वो 2022 के, और वो पढ़ जाना आप। और लोक नृत्य, सभी राज्यों के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य आप पढ़ के जाना। बुक ऑथर 2022 के सभी बुक है, बुक एवं ऑथर से क्वेश्चन जरूर पूछ जाएगा। तो आप 2022 की जितनी बुक है वो पढ़ के जाइए। करंट में वही पूछ रहे हैं, 2023 की ना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, 2022 की पढ़ के जरूर जाइए आप। 2023 की पढ़ और की बहुत बढ़िया बात है। पर्व एवं त्यौहार जैसे बिहू कहाँ का लोक नृत्य है वो वगैरह। दुर्गा पूजा कहाँ का त्यौहार है वो। और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर बात करते हैं, 2023 का महिला विश्व कप कहाँ पर हुआ था? तो इसका तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की महिलाओं टीमों के बीच केपटाउन के ऐतिहासिक मैदान न्यूलैंड्स में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2023 का महिला विश्व कप विजेता टीम कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, 2023 का पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो इसका उत्तर होगा भारत में 2023 का पुरुष वर्ल्ड कप होगा। अगला प्रश्न है, मेरी पुलिस पॉलिसी मेरे हाथ योजना कब लागू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 15 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने उसका प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एज अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है सानिया मिर्जा ने। दोस्तों ये जितने प्रश्न हैं आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। इनमें पुस्तक जो लिखी हुई है ये भी आपसे दोबारा पूछी जा सकती है, तो आप ये जरूर पढ़ के जाएँ। एसएससी एमटीएस में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। ये प्रश्न पूछता है एक बार कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लगे थे। अगला प्रश्न है, पडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो आप सभी जानते होंगे राज्यसभा में 250 सदस्य अधिकतम में हो सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, 9 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, छठ पूजा का त्यौहार किस देवता से संबंधित है? तो छठ पूजा का त्यौहार है वो सूर्य देवता से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें, आवर्त सारणी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आवर्त सारणी आपने पढ़ा होगा, आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी। दोस्तों ये प्रश्न मैंने जितने हो सके उतने सरल एवं सटीक तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, ताकि आपका समय बचे। जितना हो सके आप उतना जल्दी अच्छा प्रिपेयर करें।
और इसकी PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको हमारी ये इसकी PDF है मिल जाएगी। आप पे ये वीडियो देख के PDF जरूर पढ़ के जाइएगा, कम से दो से 3 बार वो PDF पढ़ लीजिएगा, तो आपके बहुत सारे प्रश्न इसमें रिपीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है लिक्विडिटी ट्रैप मीन, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है विरोधाभासी स्थिति जिसमें ब्याज दरें कम होती है लेकिन बजट अधिक होता है। अगला प्रश्न है मरियाना ट्रेंच कौन से सागर में या महासागर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच है। अगला प्रश्न है 14 नंबर 2022 तक मालदीव की राजधानी क्या थी? तो मालदीव की राजधानी है वो माले है, आप सभी जानते होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने 1918 में भूख हड़ताल कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद के श्रमिकों के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल किया था। अगला प्रश्न है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टीफन हॉकिंग्स। अगला क्वेश्चन कोशिका की खोज किसने की है? तो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1922 किससे संबंधित है? तो इसका 19 से लेकर 22 तक किससे संबंधित है? तो सत्ता के अधिकार से। अगला प्रश्न है सफल अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो वो है गुजरात के द्वारा। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह है चंबल नदी पर। अगले प्रश्न की बात करें तो हेलोजन दिवस कब मनाया जाता है? तो हेलोजन दिवस आप जानते होंगे, हेलोवीन दिवस सॉरी, ईसाई समुदाय में सेल्टिक कैलेंडर के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर को हेलोवीन दिवस से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो आप इसका उत्तर होगा 1756 में नवाब सिराजुद्दौला है वो बंगाल के अगले नवाब बने थे। अगला प्रश्न है केलू चरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा ओडिसी नृत्य। अगला प्रश्न है 24 नंबर सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा असम। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, मिसप्रिंट है इसका। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है ये प्रश्न, तो इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय एवं एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने सात नहीं है सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, 7 नहीं है, 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। तो लिएंडर पेस है वो जिन्होंने टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। अगला प्रश्न है जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें पास होती हैं तो क्या होता है? तो वे एक अभिसरण प्लेट सीमा बनाती हैं, जो कि ये टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो हिमालय टेक्टोनिक प्लेटों से बना हुआ है, उसका उदाहरण है हिमालय। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका उत्तर होगा कई पुरानी इंडो आर्यन भाषाएं इसको जोड़ती है। अगला प्रश्न है दिलरस बानो बेगम के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते होंगे बीबी का मकबरा है वो दिलरस बानो का बेगम का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल है वो लॉर्ड रिपन के समय में 1883 में पारित। इसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों की अदालतों में ब्रिटिश से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति है। अगला प्रश्न है 30 नंबर किस राज्य ने SAFL सफल पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य ने।
अगला क्वेश्चन है नबार्ड में आर किसको प्रदर्शित करता है? तो नबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि आर का मतलब होता है रूरल यानी ग्रामीण। अगला प्रश्न 32 नंबर है डाटा बिल 2021 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा डेटा विदेशी सर्वर में रह सकता है लेकिन उसको वर्किंग कॉपी देश को सौंप दे। इस बिल में डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर भारत में रखने की बातें शामिल होगी, इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया? तो आप सभी जानते होंगे भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है ब्रजभूषण काबड़ा किससे संबंधित हैं? तो आप इनका नाम आपने सुना होगा, भारतीय संगीतज्ञ हैं, ये गिटारिस्ट हैं और ये जोधपुर राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप जानते होंगे राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। 36 नंबर प्रश्न है चाय से संबंधित शहर कौन सा है? तो चाय से संबंधित शहर है वो दार्जिलिंग शहर चाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है वो, उन्हें जीव विज्ञान का पितामह कहते हैं, उन्हें जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में ऑप्टिमिस्ट का विलोम शब्द ऑप्टिमिस्ट ऑपोजिट यानी विलोम का सिनोनियम यानी समानार्थक शब्द क्या होगा? तो ऑपोजिट का सिनोनियम है वो होगा कॉन्ट्ररी, पोलर, नेगेटिव, डायमेट्रिकल, ये इसका सिनोनियम होंगे। अगला प्रश्न है हाइप्ड यानी हाइप मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना बात को, आप यानी प्रचार का एंटोनियम क्या होगा? तो प्ले डाउन, जिसका प्रचार ना हो इसका एंटोनियम ये है। 40 नंबर प्रश्न है भारत के 50वें CGI कौन बने हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो D. चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 50वें CGI बने हैं। 40 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है भारत के 23 से 24 अनुच्छेद नंबर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, शासक कौन बना था? इसका सही उत्तर होगा बिंदुसार, जो कि 300 से लेकर 273 ईसा पूर्व बिंदुसार बना था। अगला क्वेश्चन है US ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता था। इससे प्रश्न ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो आप याद कर लीजिए ग्रैंड स्लैम जो खिताब 2022 है उसमें पुरुष विजेता महिला विजेता ये आप सारणी देख लीजिएगा। इसमें US ओपन में कार्लोस अल्कराज और उसके बाद विंबलडन में नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल, ऑस्ट्रेलिया ओपन में राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों जीता था। महिलाओं में US में ईगा स्विएटेक, विंबलडन में एलेना रैबिकिना, फ्रेंच ओपन में ईगा स्विएटेक, ऑस्ट्रेलिया ओपन में एशले बार्टी ने ये पदक जीते थे। ये सारणी आप जरूर याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई? तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर की गई, जिसमें 0.5% जनसंख्या वृद्धि दर थी, -0.5 सॉरी। अगला प्रश्न है खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है? तो इसका उत्तर होगा 14 देवताओं की। ये त्रिपुरा का त्यौहार है जो कि जुलाई अगस्त महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जाता है? तो ऑप्शन तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन इतना पता है छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले त्यौहार है होली, पोरा, सकट, हरेली, नृत्यगान, सुआ, राउत नाचा, ककसार, कर्मा और गौर नृत्य, ये छत्तीसगढ़ के त्यौहार है। इनको छोड़कर जो भी ऑप्शन में आया था वो था इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 47 नंबर ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है वो सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर
बाबर ने काबुल पर अधिकार कब किया था? तो बाबर ने 1504 में अधिकार किया था तथा 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था CMTS में कि बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण कब की थी। अगला प्रश्न है 49 नंबर, विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 जीता था? तो स्पेन ने कोलंबिया को हराया था। तो स्पेन है वो अंडर 17 महिला विश्व कप का 2022 का विजेता था। अगला प्रश्न है, एंटी डोपिंग बिल 2021 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा डोपिंग से प्रतिबंधित एवं मेडल पॉइंट्स और पुरस्कार जब्त करना इसका लक्ष्य इसमें बिल में था। 9 नंबर प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर है, जो कि 2005 में बना था। अगला प्रश्न है 53 नंबर, कुश्ती चटाई की मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच इसकी मोटाई होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, असंगतता कानून किस मौलिक अधिकार के तहत है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 13 के तहत। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1861 के संस्थापक कौन है? तो MG रनाडे विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक हैं। 55वां प्रश्न है, 1770 में बंगाल में ऐसा क्या हुआ था कि 1/3 आबादी खत्म हो गई? तो भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में बंगाल में, तो इसके कारण 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। अगला प्रश्न, खिलजी वंश के कौन से राजा ने अलाई दरवाजा, मोती मस्जिद, चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, एंटोनियम ऑफ ब्रेथ, इसका एंटोनियम होगा डाइवर्ट और अनकवर। अगला प्रश्न है, रेड एलेग किससे संबंधित है? तो ये है ट्रोडोफाइटा से संबंधित है। धरती पर मौजूद पौधे के रूप में जीवन का सर्वाधिक पुराना सबूत है वो है रेड एगल, जो कि रोडोफाइटा प्राणी प्रजाति के प्राणी होते हैं। अगला प्रश्न है, मिसप्लेस का यानी गुम होना का एंटोनियम होगा फाइंड यानी मिल जाना, और कीप का मतलब होता है रखना। धन विधेयक कितने दिनों तक राज्यसभा में रख सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 14 दिन। अगला प्रश्न है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सॉरी, ये उत्तर पहले लिखा गया, शाहजहां ने करवाया था और 1638 में इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, गंगूबाई नृत्यांगना किस राज्य से संबंधित है? तो गंगूबाई है वो कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज कृषि में नहीं आती है? तो इसका ऑप्शन था हैवी इंडस्ट्रीज है वो कृषि में नहीं आती है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति किसके मापा जाता है? तो इसका उत्तर होगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति को मापा जाता है। अगला प्रश्न, वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई को किया था, 2022 में किया था। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वो है असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो एनी एनॉक्स ने साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता था, मिला था उनको, सॉरी। 69 नंबर है, वर्तमान में भारत के CDS यानी चीफ डिफेंस ऑफ सेक्रेटरी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, वो है भारत के वर्तमान के CDS हैं। अगला प्रश्न 70 नंबर, हर्डल यानी बाधा का सिनोनियम होगा क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑब्स्टेकल और बैरियर। बैरियर मतलब होता है सीमा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, हीलिंग उपचारात्मक का एंटोनियम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा एग्रेवेट पॉइजन डैमेज।
हीलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से उभरना, जैसे बीमार है तो वो हील कर रहा है तो वो सही हो रहा है, और इस पॉइजन डैमेज इनका होता है खराब हो रहा है वो। 72 नंबर है ए वुमेन हुज हस्बैंड डाइड, एक और जिसका पति मर गया हो तो उसको कहते हैं विधवा, विडो। मेरा प्रश्न है 73 नंबर, T20 वर्ल्ड कप 2022 फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। इसकी विजेता टीम है वो इंग्लैंड है। अगला प्रश्न है राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है ग्रेगरियस यानी मिलनसार का एंटोनियम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा साई, जिसको शर्म आती है, इंट्रोवर्ट, और रेक्यूलस इसका एंटोनियम होगा। प्रकाश की अधिकतम गति कहाँ होती है? तो आप सभी जानते हो निर्वात में प्रकाश की अधिकतम गति होती है। अगला प्रश्न पूछा था नोटिसेबल का मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा था, तो इसमें ई और ए में ए दिया था, इसमें ई होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ है, वो वर्तमान के भारत के उपराष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है 79 कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 80 नंबर हु डू नॉट पे लोन, जो इसने लोन पे नहीं किया है तो उसको से उत्तर होता है बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया व्यक्ति। अगला है रेडियंट का सिनोनियम होगा तो होगा ब्राइट, और कॉन्फेज का एंटोनियम यानी अपोजिट क्या होगा? तो वो होगा डिने। अगला प्रश्न है 83 नंबर कोलिग्स का मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा था, ये देख लीजिए। 84 नंबर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया था? तो रेखा और आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया था। अगला प्रश्न है स्टडी यानी स्थिर का एंटोनियम क्या होगा? तो ये होगा अनस्टेबल, इसका सिनोनिम होगा स्टेबल। अगला प्रश्न है 86 नंबर वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो पॉजिटिव सोचता है उसको सही बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। अगला प्रश्न है 87 नंबर 2023 मिस वर्ल्ड यूनिवर्स में इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया? तो नंदिनी गुप्ता ने इंडिया की तरफ से भाग लिया था। अगला प्रश्न है पंथी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। 89 नंबर है एविडेंस यानी सबूत का सिनोनियम प्रूफ, कन्फर्मेशन और वेरिफिकेशन इसका सिनोनियम में होंगे। अगला प्रश्न 90 नंबर भागीरथी किस नदी की सहायक नदी है? तो भागीरथी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न 91 नंबर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब और किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अगला है 92 नंबर धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव ने 1829 में धर्म सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है इनमें से खरीफ की फसल है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ था चावल। अगला प्रश्न है भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसमें ओवरऑल पूछा था 65.40% है, लेकिन आप आगे पूछ सकते हैं कि पुरुषों की है वो 74.04% है, महिलाओं की 82.14% है वो साक्षरता है, और ओवरऑल है वो 65.40% है साक्षरता भारत की है। अगला प्रश्न द वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 96 नंबर यूनेस्को की प्राकृतिक सूची में कितने देश है? तो इसका सही उत्तर होगा 7 देश यूनेस्को की प्राकृतिक सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है 97 नंबर एंड देन वन डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो नसरुद्दीन शाह है इस पुस्तक के लेखक हैं। 98 नंबर है गोइटर रोग या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा रोग होता है। कल्याणी कुट्टू अम्मा का संबंध किससे है? तो मोहिनी अट्टम से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है पांड्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा जटावर्मन सुंदर पांड्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगला प्रश्न 101 नंबर प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1899 में प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 355 संविधान के भाग 16 में जोड़ा गया है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है भाग 16 में दिया गए हैं। इससे पहले ही प्रश्न पूछ लिए गए थे उपबंध का संबंध किस
अनुच्छेद 6 तो भाग 16, ये प्रश्न नंबर शायद 20-30 के आसपास था कहीं। प्रश्न नंबर 103 है, नवंबर 2022 तक लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ओम बिरला जी अभी लोकसभा के स्पीकर हैं। 104 नंबर है, किस विदेशी यात्री ने अपनी पूरी संपत्ति चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी थी? तो ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पूरी संपत्ति है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी थी। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो यह है ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न 108 नंबर, वर्तमान में जर्मनी का चांसलर कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा एंजेला मर्केल, जो जर्मनी के राजनीतिज्ञ और भूतपूर्व शोध वैज्ञानिकों को 2000 वैज्ञानिक है जो 2004 से जर्मनी के चांसलर अभी हैं। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये प्रश्न एसएससी में अभी मई महीने में कम से कम 6-7 शिफ्ट में प्रश्न पूछ लिया गया था, तो ये आगे पूछ सकते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य 1761 में हुआ था। तो आप इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं वो भी पढ़ के जाइएगा, उनमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न 110 नंबर, जो किसान अपने लिए खेती करते हैं उस खेती को क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर होगा आजीविका कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न 111 नंबर, चलो आगे निकाल लेते हैं। 111 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सारंगी वादक कौन है? तो पंडित रामकृष्ण इनका ऑप्शन था। अगला प्रश्न 112 नंबर, पेट में एसिड बन जाने पर उसे एंटाइसिड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा एंटाइसिड की मदद से पेट में एसिडिटी को कम कर सकते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होता है। दोस्तों प्रश्न ये ऐसा था, पेट में एसिड बन जाने पर क्या करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एंटाइसिड की मदद से उसका पेट का इलाज करते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, उसकी सबसे कम जनसंख्या है 64,477 लोग उसमें रहते हैं। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये प्रश्न भी कम से कम 3 से 4 बार पूछ लिया गया था, तो इसका सबसे उत्तर होगा 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न 105 नंबर, मानव शरीर किससे मिलकर बना होता है? तो 5 तत्व है मानव शरीर जिन्हें मिलकर ये बना होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका उत्तर होगा मिल्खा सिंह, ये भी 3 से 4 बार पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है, धनगर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र से संबंधित है। दोस्तों ये 2016 का ये प्रश्न लिखने में गलत हो गया, लेकिन ये ऐसा है कि 2016 का सरोगेसी अधिनियम था किससे संबंधित था? प्रश्न ये अगला प्रश्न 118 प्रश्न ये ऐसे है, 2016 का सरोगेसी अधिनियम क्या था? तो इसका एक प्रश्न ये मिल गया कि सरोगेसी अधिनियम कब आया था? तो 2016 में आया था। और इसका अधिनियम, इसका मतलब ये इसका क्या कारण था और इसका क्या अर्थ था लाने का? तो इसका सही उत्तर होगा सरोगेसी का दुरुपयोग रोकने व निसंतान दंपति को संतान फ्रुक्त की प्राप्ति सुनिश्चित करवाना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर होगा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। अगला प्रश्न, बस्तर का मेला कहाँ लगता है? तो बस्तर का मेला है वो छत्तीसगढ़ में लगता है। अगला प्रश्न, अपसेटिंग यानी परेशान करना का सिनोनिम क्या होगा? तो एजिटेट, डिस्कम्पोज, डिस्टर्ब, डिस्क्वाइट इसका उत्तर होगा। 122 नंबर है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है क्या होती है? तो वो होती है कोशिका। अगला प्रश्न है, गणानंद को किसने हराया? तो नंद वंश का अंतिम शासक था वो गणानंद था, इसको हराया था चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? 2014 में। अगला प्रश्न, प्ले इट माई वे किसकी जीवनी है? तो इसके लेखक हैं वो बोरिया मजूमदार हैं और इसकी ये सचिन तेंदुलकर की ही जीवनी है। अगला प्रश्न है, जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलने वाले विटामिन है वो बी और सी। आपने ट्रिक पढ़ी होगी कि बी सी है वो डूब गई, और वसा में घुलने वाले हैं वो कीड़ा, इसकी ट्रिक है KEDA इसका ट्रिक है। अगला प्रश्न है 127 नंबर, राष्ट्रपति
राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो वो इसका उत्तर होगा 12 सदस्य। पहला प्रश्न है 27 नंबर, अनुच्छेद 352 से 360 किस भाग से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा भाग 18 से है और इसमें आपातकाल का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न 130 नंबर, खिचड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी पर्व मनाया जाता है। 131 नंबर है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था, तो तराइन के द्वितीय युद्ध 1992 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में सफ़ेद खानों की संख्या कितनी होती है, तो शतरंज में कुल 64 खाने होते हैं, जिसमें 32 सफ़ेद और 32 काले खाने होते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किन प्लेटों से बना हुआ आता है, तो इसका सही उत्तर होगा टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर हिमालय पर्वत बना हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो रिकी केज है, उन्हें 3 बार ये अवार्ड मिल चुका है और रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, भारत ने 2023 में किस देश को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ा है, तो इसका सही उत्तर होगा चीन को। भारत की जनसंख्या चीन को छोड़ा है और भारत की जनसंख्या 142.8 करोड़ है, जबकि चीन की 142.5 करोड़ जनसंख्या है। तो भारत ने चीन को जनसंख्या मामले में छोड़कर विश्व में 1 नंबर पर भारत जनसंख्या में आ गया है। 133 नंबर है, चाल का मात्रक क्या होता है, तो उसका सही उत्तर होगा मीटर प्रति सेकंड है वो चाल का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ट्रस्ट यानी विश्वास का सिनोनियम क्या होगा, तो कॉन्फिडेंस, बिलीफ, फेथ इसका सिनोनियम होगा। 128 नंबर है, 1600 चार्टर एक्ट के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी थी। 140 नंबर, एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने किसको हराया, तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया था। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, 2011 को सब के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन, फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष इस पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, हमने पुस्तक और लेखक से भी 2022 की जितनी पुस्तक लेखक हैं उनका वीडियो बनाया है, तो आप हमारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इससे पीछे वाला वीडियो हमारा वही था। अगला क्वेश्चन है, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 2022 में किस कंट्री को ग्रे लिस्ट से बाहर किया, तो इसका उत्तर होगा पाकिस्तान को, जो कि एंटी टेररिस्ट गतिविधियों पर ध्यान ये FATF रखती है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो राष्ट्रकूट की दूसरी राजधानी थी वो मालखेड़ थी, जो इसके संस्थापक थे दंतीदेव थे, इन्होंने मालखेड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। 147 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप सभी जानते होंगे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न, मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा होती है, तो सूर्य देवता की पूजा मकर संक्रांति में होती है। अगला प्रश्न 149 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। ये प्रश्न कम से कम 3 से 4 शब्द में पूछा गया था। अगला प्रश्न 50 नंबर, जनसंख्या विस्फोट वर्ष किस वर्ष को माना जाता है, तो 1951 से 1981 को मध्य जनसंख्या विस्फोट वर्ष से माना जाता है, जिसमें जनसंख्या बढ़ती बहुत हुई थी। 151 प्रश्न है, 5 नंबर के 50वें चीफ जस्टिस इंडिया के कौन है, तो ये इसकी बात हमने पहले पूछ कर ली थी, ये दोबारा प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा D चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 152 नंबर है, असद अली खान का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्चारण के कलाकार, इन्हें रुद्र वीणा वादक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है वो है 7वां। 154 नंबर प्रश्न, 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया, तो मिताली राज को। अगला प्रश्न, मारमागोवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो मारमागोवा बंदरगाह गोवा में है, भारत के पश्चिमी तट पर है, गोवा राज्य में है। अगला प्रश्न, भारत की समुद्री रेखाओं में लगे हुए देश कौन से हैं, तो कौन सा देश है, तो म्यांमार है।
अगला प्रश्न, ट्रैक फील्ड से संबंधित दादा का संबंध किस खिलाड़ी से है? जो इसका सही उत्तर होगा मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न, 2000 वर्ष पूर्व पाषाण वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा मथुरा। इसकी दो राजधानी थी, पहली थी मथुरा, इसकी दो राजधानी थी। उत्तरी भारत में पूरा पाषाण और मथुरा में प्रशासन किया था। दो राजधानी पूरा, इसकी दो राजधानी है, पूरा पाषाण उत्तरी भारत में और मथुरा है वो दक्षिणी भारत में इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, 1793 एक्ट का नाम क्या था? तो चार्टर एक्ट इसका नाम था। अगला प्रश्न, क्षत्रिय नृत्य का संबंध किस व्यक्ति से है? तो असम के महान सुधारक और वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव से संबंधित इनका है। अगला प्रश्न, मणिपुर नृत्य किस विषय पर है? तो भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी पर संबंधित ये है मणिपुर नृत्य है। अगला प्रश्न है 162 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तीसरा उपभोक्ता है? तो तीसरा उपभोक्ता बाघ, गिद्ध, शेर, भालू इत्यादि जो मांसाहारी होते हैं उनको तीसरे स्तर का उपभोक्ता कहते हैं। 163 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022 में लोकसभा सीट किस नगर निगम से संबंधित अधिनियम है? जो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली नगर निगम से संबंधित है। 164 नंबर प्रश्न है, टेंगल यानी उलझा हुआ का एंटोनियम यानी विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्री, डिटेच, अनटेंगल, एक्सट्राइकेट इसका सही उत्तर होगा। 162 नंबर है, कॉन्ट्राइव यानी इजाद कोई चीज़ का बनना का सिनोनिम क्या होगा? तो क्रिएट, डिजाइन, मैन्युफैक्चर इसका सिनोनिम होगा। अगला प्रश्न होगा 166 नंबर, एप्रोप्राइट यानी उचित का सिनोनिम क्या होगा? तो सुटेबल, मीट, प्रॉपर और फिट। अगला प्रश्न, शोभना नारायण निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्यांगना थी शोभना नारायण। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पुराना नाम? तो विक्टोरिया टर्मिनल इसका पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिल कुंबले वाइड एंगल पुस्तक के लेखक हैं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कितने नंबर की जनगणना है? तो वो है 7वें नंबर की। अगला प्रश्न, महानदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के में सिहावा के निकट से महानदी की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 15 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, ब्रह्मदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा चोल ने बनवाया, तमिलनाडु में जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन का संबंध है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है वो सबसे बड़ा लैंडलॉक बंदरगाह है। आगे बात करें तो 2022 में वित्त मंत्री ने देश में कितना आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत नई रूपरेखा देने की बात की है? तो 2 लाख आंगनबाड़ी को इसमें दी है अनुमति। 178 नंबर प्रश्न है, 1929 में लाहौर बम कांड में कौन कौन शामिल थे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त है वो लाहौर बम कांड में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने आसियान की नई सदस्यता ग्रहण की है? तो तिमोर देश ने आसियान की सदस्यता ग्रहण 2022 में की है। अगला प्रश्न है, नेल्लापट्टू अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आप सब इसका नाम पढ़ के जा सकते हैं कि ये दक्षिण भारत का राज्य होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हेलोजन को ब्राह्मण नहीं है आवर्त सारणी को किस समूह में रखा है? ब्राह्मण नहीं सॉरी, हेलोजन को आवर्त सारणी को किस समूह में रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा 70वें समूह में रखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस का उदाहरण है? तो हीलियम है वो अक्रिय गैस है, आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न है, महापाषाण बनाने की परंपरा कब से शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 3000 वर्ष पूर्व से ये परंपरा चली आ रही है। अगला प्रश्न, IPC धारा 370 में क्या है? तो दंड का निर्धारण है वो IPC धारा 370 में है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट
किस वर्ष मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल और बिहार के सुल्तान को हराया था? तो 1575 में हराया था। अगला प्रश्न, विलायत खान का संबंध किससे है? तो विलायत खान संबंधित है वो सितार वादक से संबंधित है। अगला प्रश्न, 2020 में T20 क्रिकेट विश्व कप कौन जीता था? 2022 में, सॉरी, तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड। ये प्रश्न से भी 3-4 बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है, छाऊ नृत्य भारतीय किस क्षेत्र में संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा छाऊ नृत्य है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीडीपी की गणना किस माध्यम से की जाती है? तो जीडीपी की गणना आप सभी जानते होंगे स्थिर कीमतों पर जीडीपी टैक्स प्लस सब्सिडी के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न, खर्ची पूजा को भारतीय किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा इसका सितार से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1948 में। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के जनक है। 194 है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो समान सिविल संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? तो ये है भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कथकली की विशेष नृत्यांगना 2023 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये स्थित है। अगला प्रश्न, मराठों द्वारा लिया जाने वाला 25% कर को क्या कहते थे? तो स्वदेश मुखी मराठों के लिए जाने वाले कर को कहते थे। अगले प्रश्न की बात करें तो कृषि किस क्षेत्र में आती है? तो प्रारंभिक क्षेत्र में के अंतर्गत पर कृषि आती है। अगला प्रश्न, सोनू सूद जी का पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका पुस्तक का नाम है आई एम नॉट मसीहा। अगला प्रश्न है, व्हाइट टाइगर किस पुस्तक है? तो अरविंद अडीग की। अगला प्रश्न, भूत कोला किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तरी केरल में मनाया जाता है भूत कोला पर्व। अगला प्रश्न, कपास के उगने के लिए कितने दिन चाहिए? तो 160 दिन। अगला प्रश्न, एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है इंग्लैंड से। 205 नंबर है, 5th इंडिया यूथ खेलो गेम कहाँ खेला गया? तो इसका सही उत्तर होगा टाटा टोपे स्टेडियम MP में ये इसका यूथ 5th इंडिया यूथ गेम में खेले गए थे, हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा कौन सी है? तो बांग्लादेश भारत की सबसे बड़ी सीमा है, 4070 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो असम में है कामाख्या मंदिर है। अशोक ने कितने राजनीतिक शिलालेख लिखे हैं? तो 14 प्रमुख शिलालेख। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय में पारिवारिक आय की क्या होती है? तो व्यक्तिगत आय। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने समृद्धि केंद्र खोले हैं? तो 600। अगला प्रश्न, वन हेल्थ योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा, जो कि उत्तराखंड में शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी जैन धर्म से कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24 नंबर के। अगला प्रश्न, TVS जियो ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया था? TCS जियो ने, सॉरी, तो सही उत्तर होगा जमशेदपुर में इसका कारखाना है टाटा का। 1907 में स्थापना की और 1911 में शुरुआत हुई है इसकी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस संघ के सदस्य थे? तो आर्य समाज और लेबर पार्टी के सदस्य थे। 215 नंबर है, सबसे पहले किस महिला शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्मश्री मिला गया? तो नरगिस को। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी गिरती है। अगला प्रश्न, राज्यपाल का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु वर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है? तो मनुष्य, वनमानुष, चिंपांजी, चमगादड़, गाय, भैंस, कुत्ता आदि वो स्तनधारी हैं। अगला प्रश्न, ट्रायन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ? तो 1992 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, किस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं।
अगला प्रश्न है मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो MgCl2। अगला प्रश्न है जब क्रिकेट में गेंद उड़ती है तो बाउंड्री पार कर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो चौका या 4 रन उसको कहते हैं। अगला प्रश्न जीडीपी में डी का फुल फॉर्म, तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर का नृत्य कौन सा है? तो रऊफ सोनल जम्मू कश्मीर का नृत्य है। अगला प्रश्न मान सिंह को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से 1992 में मान सिंह को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न 1983 वर्ल्ड कप में किस प्लेयर ने सबसे अधिक रन बनाए थे? तो इसका सही उत्तर होगा डेविड गावर। इंग्लैंड के प्लेयर थे, उन्होंने 384 रन बनाए और भारत की तरफ से श्रीकांत ने फाइनल मैच में 38 रन सर्वाधिक बनाए थे। अगला प्रश्न है कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर भारत का नृत्य है और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है जयपुर का स्थापना किसने किया था? तो आमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न I2U2 में कौन से देश शामिल है? तो भारत समूह है, भारत से इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हैं। अगला प्रश्न है PIL का फुल फॉर्म क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला प्रश्न PM केयर फंड में ट्रस्टी कौन कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की केटी थॉमस, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश केटी थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा, 3 इसके PM केयर फंड के शामिल ट्रस्टी हैं। 233 नंबर है कौन सा एल्किन का गुण नहीं है? तो उच्च अभिक्रियाशीलता एल्किन का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है बैंक में तरलता के रूप में रखे जाने को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा SLR, यानी वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो धावन सोडा या कास्टिक सोडा इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न काल्म या शांत का एंटोनिम क्या होगा? तो एजिटेटेड, एक्साइटेड, हर्ष, नर्वस और रफ। अगला प्रश्न अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में इनका संगम में होता है। अगला प्रश्न तेलंगाना का कौन सा त्यौहार काली देवी को समर्पित है? तो बोनालू त्यौहार। अगला प्रश्न धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में। अगला प्रश्न कमला कुमारी का संबंध किस नृत्य से है? तो उसका संबंध है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है इसका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एल्किन ग्रुप का गुण नहीं है? तो इसका एल्किन गंधहीन, रंगहीन और कम अभिक्रियाशीलता इनका गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है जब विद्युत धारा समय के लिए प्रतिरोध वाले चालक से गुजरती है तब चालक द्वारा उत्पादित ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग और प्रतिरोध और समय के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये किसका नियम है? यह है जूल का नियम है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये इसका असम है, नहीं असम नहीं होगा, कंचनजंगा है वो सिक्किम में है, मिसप्रिंट हो गया। असम में तो काजीरंगा है, तो आपको इसको सही कर लीजिएगा, असम नहीं है, इसका सिक्किम है। अगला प्रश्न है 244 नंबर कुमारी कमला को 1970 में पद्मश्री कौन से नृत्य के लिए दिया गया? तो वजुवर शैली के नृत्य के लिए कुमारी कमला को 1970 में पद्मश्री दिया गया। अगला प्रश्न है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न 246 नंबर अल्पसंख्यक को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और संचालन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है बंगाल के केसरी समाचार के संपादक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है, वो बंगाल के केसरी समाचार के संपादक हैं। अगला प्रश्न राजस्थान में प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने हवाई महल का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है मर्डेका कप किससे संबंधित है? तो मर्डेका कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सूरबहार वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादिका अन्नपूर्णा देवी थी। अगला प्रश्न इंडिया एट रिस्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जसवंत सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे बात करें तो 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में भारत की आर्थिक विकास दर को कितना बताया? तो 7% बताया। अगला प्रश्न
वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार एक वर्ष में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो मानसून परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न, कुइपर बेल्ट की कक्षा के ठीक बाहर चट्टानों का आवरण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपच्यून। अगला प्रश्न, पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? तो पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 5। ये प्रश्न कम से कम 5 से 6 बार एसएससी में एमटीएस में इस बार पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था योग फॉर इम्यूनिटी। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का हिस्सा नहीं है तो दृढ़ता। अगला प्रश्न, देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की? तो कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, एल्बर्ट बिल किस क्षेत्र में पारित हुआ? तो दंड प्रक्रिया संहिता के सुधार के लिए विधेयक 1883 में एल्बर्ट बिल आया था। अगला क्वेश्चन, दीपक मजूमदार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 2018 में दीपक मजूमदार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ सकते हैं दोबारा। अगला प्रश्न, मध्यस्थता विधेयक पारित होने का समय 120 दिन है। यह नेताओं के द्वारा कितने दिन और इसका समय बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 120 दिन नेता इसका समय बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेडिसिन क्षेत्र में 2000 यानी चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो स्वाति पाबो को नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया। अगला प्रश्न, वधावन बंदरगाह कहाँ पर है? तो सभी जानते होंगे वधावन बंदरगाह फेमस है, ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की स्थापना हुई थी। अगला है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, इसमें 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अगला प्रश्न, कथक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न, सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रकूट के संस्थापक किसने की और कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और ये 8वीं सदी में राष्ट्रकूट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो वर्षा मापने का यंत्र है हेक्टोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है, उगादी त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो उगादी त्योहार मार्च अप्रैल महीने में चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें 7 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अगला है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 29 से इसका है। अगला है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत से किस ओर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में है। अगला है, पहल योजना किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ है, जिसमें एलपीजी गैस उपभोक्ता शामिल हैं। अगला प्रश्न, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो के नटवर सिंह इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, गोपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में यह मंदिर स्थित है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने किस संशोधन में संपत्ति में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी दी? तो इसका सही उत्तर होगा 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 28 दिसंबर 1885 में। अगला प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादन से। अगला क्वेश्चन, संबंधित संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नेल्सन मंडेला इसके लेखक हैं। अगला है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 किस महीने में हुआ? तो उसका सही उत्तर होगा 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम बर्ड्स नेट्स में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 73वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा
इस साल 2023 में 74वां मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। तो आप समझ सकते हैं 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2022 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है, दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, सबसे पहले बिहार। अगला है, हिमालय पर्वत किस तरह का पर्वत है? तो वलित पर्वत का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद है वो किस से संबंधित है? अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है काली मिट्टी। यह कपास उगाने के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि 2019 में इसे हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का लोक नृत्य घूमर। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य तृतीय युद्ध हुआ था। अगला है, 1986 में पद्म विभूषण किसको दिया गया? तो पंडित बिरजू महाराज, जो कि भारतीय नृत्य के संगीतकार, गायक और कथक नृत्य के बनारस काल का विदादीन घराने के प्रतिपादक थे। उनकी मृत्यु हो गई हाल ही में। अगला है, मूवी है उसमें गाना गाया था मोहे लगा दो रंग के कोरियोग्राफर कौन है? तो इसके उत्तर होगा पंडित बिरजू महाराज। ये बाजीराव मस्तानी या फिर कौन सी मूवी थी ये? अगला है, वर्तमान में आर्मी के चीफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे आर्मी के चीफ जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है, 1984 का वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? तो इंग्लैंड में भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य हुआ था इसका फाइनल। अगला है, भारत में प्रजनन दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा, पहले 2.2 थी और यह घटकर वर्तमान में 2.0 हो गई है। अगला है, ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। अगला है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन की सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है, होला मोहल्ला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पंजाब में। अगला है, ताज़ा पानी का दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, 2022 का मैक्सिकन विनर कौन था? तो राफेल नडाल। चारकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में काशी संगम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी अधिकार किस वर्ष सौंपे थे? 1774 में। अगला प्रश्न है, यूके के 2022 में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के 2022 में प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है, फोटो से नृत्य को किसने पुनर्जीवित किया था? तो केलोचरण महापात्र ने। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44। अगला है, पंडित लक्ष्मी राम महाराज का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से। अगला प्रश्न है, धर्मबोध से संबंधित बराबर की गुफा किस राज्य में है? तो ये गुफा है बिहार में। धर्मबोध से संबंधित गुफा है वो बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में SBI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। SAI का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं रखता है, जो नास्तिक होता है, उसे एथिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शहरी जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 31.2%। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी अलकनंदा नदी दोनों आपस में मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो चीन के बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन
हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित ये है। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के बेटे का नाम क्या था? तो शाहजहां था। अगला प्रश्न 322 नंबर, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है 130 से 150 ईस्वी के बीच शक शासक का शासनकाल था। किस शक शासक का शासनकाल था? तो रुद्रदामन प्रथम का शासन था। अगला प्रश्न गणगौर त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह राजस्थान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल में याद किया। तो इसका ट्रिक भी है लाख का महल। अगला प्रश्न है SAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 55 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव वर्णित है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? तो शहनाई वादक से। आगे बात करें तो द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमित त्रिपाठी। अगला प्रश्न चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है पोटी रामलाऊ का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न पेंडानुलर स्टाइल किसने शुरू किया था? तो मीनाक्षी सुंदर पिल्लई ने शुरुआत की थी इसकी नृत्य की है। अगला प्रश्न है वन फर्टिलाइजर मिशन के तहत कोशिका विभाजन होकर 2 या 2 से अधिक कोशिका उत्पन्न हो तो उसमें उसे क्या कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर होगा कोशिका विभाजन। अगला प्रश्न है 9 लाख तक कितना टैक्स देना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 2021-22 वित्त वर्ष के अनुसार 10% टैक्स देना होगा। इसमें यही पूछा था। अगला है प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है 2004 में किस कलाकार को पद्मश्री मिला? तो किसे तो भरतनाट्यम में 2004 को पुरस्कार। ये प्रश्न गलत है ये। अगला प्रश्न है इसमें नाम नहीं लिखा कलाकार का। अगला प्रश्न है SI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कुमार गुप्त। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक है और ये उत्तर प्रदेश से है। अगला है मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ। ये प्रश्न परीक्षा में 3 से 4 बार पूछ लिया गया था। द मोजार्ट ऑफ मुद्रा किस गायक को कहते हैं? तो AR रहमान को कहते हैं। अगला प्रश्न है 17वीं शताब्दी में कथकली किस राज्य से शुरू हुआ? तो उसका सही उत्तर होगा कर्नाटक से शुरू हुआ था। वैसे कथकली केरल का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। ये प्रश्न भी 3-4 बार पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अंडमान एवं निकोबार। जो कि ऑप्शन में दादर एवं नौगर हवेली था। इसमें ऑप्शन में था SSC में यह था दादर एवं नगर हवेली, तो वही करना था, लेकिन असल में अंडमान एवं निकोबार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जो जर्मनी हुआ था उसका उत्तर है 1917 में हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में हुआ था प्रथम। अगला है बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम के पिता का नाम था। अगला प्रश्न है फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी होती है? तो 90 मिनट की होती है। 45 मिनट के 2 सेशन होते हैं और बीच में ब्रेक होता है। अगला प्रश्न है राजगृह किस महाजनपद की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर होगा मगध की राजधानी राजगृह थी। अगला प्रश्न है
चावल उत्पादक सबसे बड़ा देश है वो है चीन। अगला क्वेश्चन, ओशियन क्रस्ट किससे मिलकर बना होता है? तो ओशियन क्रस्ट है वो सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से भरपूर खनिजों से बना होता है, इसलिए इस परत को कभी कभी सियोल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, टुसु डांस भारत झारखंड में हिंदी ये किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा टुसु डांस है वो पोष में मनाया जाता है और 15 दिसंबर के आसपास ये मनाया जाता है। अगला है, हिमाचल प्रदेश में नदियों का प्रकार कौन से प्रकार है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में 12 नदियाँ है। दोस्तों ये एक क्वेश्चन यहाँ से है, यहाँ से सॉरी यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1999 में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ जून 2022 में कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा परमेश्वरन अय्यर। लेकिन वह हाल ही में वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ है वो है BVR सुब्रमण्यम। अगला है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अपराजित। 304 नंबर है, भारत का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश से था? तो गुप्त वंश से। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में येलो कार्ड देकर खिलाड़ी को कितने समय के लिए बाहर किया जाता है? तो 5 से 10 मिनट तक बाहर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 लॉन्च करने की अनुमानित तिथि क्या है? तो जून 2023। अगला क्वेश्चन है, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुए थे? तो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गोवा में थैंक्स गिविंग त्यौहार का दूसरा नाम क्या है? तो सुकोट या सिग्मो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप विज्ञान को समर्पित है? तो आप सभी जानते होंगे अंटार्कटिका महाद्वीप है वो विज्ञान को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह सभा कब हुई थी? तो विधवा पुनर्विवाह वो 1856 में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित किए गए इस अधिनियम में 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं को दोबारा शादी करने को वैध कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह या रखा खान का संबंध किससे है? तो ये तबला से है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल के आंतरिक भाग जो क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर फूल के आंतरिक भाग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो इसका कप्तान थे हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, केरल का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु। अगला है, दप्पू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दप्पू नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है। अगला है, पुरंदर संधि कब हुई थी? तो 1665 में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, LPG स्कीम पहल का मंत्रालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिनिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, 1773 से 1785 के मध्य गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से गवर्नर जनरल बने थे। अगला है, पंचायत के विषय से संबंधित 73वें संविधान संशोधन इसका कुछ प्रश्न पूछा गया था, कोई कुछ प्रश्न था पंचायत के विषय से संबंधित, पूरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसमें ये पूछा गया था कि पंचायत के विषय से संबंधित प्रश्न है वो पूछा गया था। तो इसमें बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में पंचायत को 29 विषय प्रदान किए गए हैं। विषय से पूछा गया तो कितने विषय हैं? अगला प्रश्न है 377 नंबर, लोहा स्तंभ कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 145। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक के 2022 में एकमात्र क्वालिफाई प्लेयर कौन था? तो आरिफ खान थे एकमात्र प्लेयर क्वालिफाई थे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में।
अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सीमा पर कौन सड़क बनाता है? तो BRO यानी बॉर्डर रोड और ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है फातिमा शेख का संबंध किससे है? तो प्रथम महिला अध्यापक है भारत की, वो फातिमा शेख है। ये ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख ये भारत की प्रथम शिक्षिका है। अगला अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय बांध कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में है। देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर को क्या कहते हैं? तो उत्पाद कर कहते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व कैसे मापते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय लिखी गई मंत्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो शंकराचार्य पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत किसने लिखी थी? तो आप सभी जानते होंगे मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला है 2021 में संगीत के क्षेत्र में पद्म श्री किसको मिला था? तो राशिद खान को मिला था। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ का प्रवेश भारत में किस तरफ से होता है? तो यह उत्पन्न भूमध्य सागर में होता है तथा यह प्रवेश उत्तर भारत से करता है। अगला है ENSO की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एल नीनो साउदर्न ऑस्ट्रेलियनेशन। अगला क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुणेल को पद्म भूषण कब मिला था? तो 1956 में इनको पद्म भूषण मिला था। अगला प्रश्न है 393 नंबर सरोजनी नायडू का उपनाम क्या था? तो इनका नाम था वो था भारत कोकिला। अगला प्रश्न है लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह है साबरमती नदी की उपनदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है नारियल में कौन सा वसीय अमल होता है? तो नारियल में लौरिक अमल होता है। अगला क्वेश्चन है पातशाही की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो बाबर ने 1507 में धारण की थी। अगला है मोहिनीअट्टम किस राज्य से मनाया जाता है? तो मोहिनीअट्टम है वो केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने भारत में किस वर्ष की थी? तो 1882 में की थी। अगला क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्ष बाद होते हैं? तो 4 वर्ष बाद शीतकालीन ओलंपिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा को गर्म करने पर खालिस्तान एवं ठंडी करने पर खालिस्तान पर क्या होता है? तो गर्म करने पर फैलती है और ठंडी करने पर सिकुड़ती है। अगला प्रश्न पूछा गया था एक वर्ष में T20 में 1000 रन बनाने वाले भारत के कौन से प्लेयर हैं? तो सूर्य कुमार यादव है, उन्होंने 2022 में T20 में 1000 से अधिक रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है ऋतु संहार के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास। अगला प्रश्न है छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? तो छठ पूजा है वो बिहार में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किए हैं? तो माइकल फेलिप्स ने, जो कि तैराक है, उन्होंने सबसे अधिक गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है अटल योजना के तहत न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 60 वर्ष इसकी न्यूनतम उम्र है। अगला क्वेश्चन गुरु पर्व किस सिख गुरु के जयंती पर मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव के जयंती पर मनाया जाता है गुरु पर्व। अगला है पादप कोशिका की विशेषता क्या है? तो इसमें बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है विशेष रूप से निर्मित पोडारों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? तो पिशीकल्चर कहते हैं। अगला है प्राकृतिक रबड़ को मुलायम एवं सुरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वल्कनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। अगला है भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन कंपनी में हुआ था। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में H किसे दर्शाता है? तो H हाइड्रोजन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम की लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है जीवाणु से कौन सा रोग होता है? जीवाणु से रोग पूछा थे, तो आप जीवाणु से रोग होने की ट्रिक है वह सभी रोग हमने बात की है। टीकू शिरडी में बनी है पटाखा, यानी टीकू एक नाम की लड़की है वो सीढ़ियों में पटाखा बनी हुई है,
तो इसका ट्रिक है वो एक्सप्लेनेशन है वो, टी से टिटनेस और टीबी 6 रोग, कू से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, में से मेनिनजाइटिस, बैस से बोट्यूलिज्म यानी भोजन की विषाक्तता। अगला है नी से निमोनिया, है से हैजा, पेस प्लेग, टाइफाइड और काली खांसी। अगला क्वेश्चन है यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर यूरोप और अमेरिका के बीच में है। अगला क्वेश्चन है भारत के जैन मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन मंदिर है वो श्वेतांबर जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित हो? तो माउंट आबू में है और श्वेतांबर जैन मंदिर है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी ईएमसी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 76 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है लच्छू महाराज का संबंध किससे है? तो लच्छू महाराज का संबंध है कथक से। अगला क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं को जीतकर किससे गवर्नर जनरल बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा इसने अपने दामाद इल्तुतमिश को वहाँ का गवर्नर बनाया था। अगला है आवर्त सारणी में एच किसको दर्शाता है? तो एच सिंबल है वो हाइड्रोजन का सिंबल है। यह सबसे पहले आवर्त में सबसे पहला एलिमेंट है। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। यह प्रश्न कम से कम 3 से 4 बार पूछ लिया गया है। अगला है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। ये भी पूछ लिया गया दोबारा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए कौन सा पिटक में जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर होगा विनय पिटक। बौद्ध धर्म में तीन पिटक है। अगला है 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? भारत शासन आया था। इसका उत्तर होगा यहाँ से भारत शासन अधिनियम आया था जो कि 1919 में आया था और इसे मार्गरेट चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। अगला है लोसर किस कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष पर त्योहार मनाया जाता है? तो लोसर है वो त्योहार है वो तिब्बत में बौद्ध धर्म का त्योहार है और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाली। अगला है आई टू हेड लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविंदर सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता था? तो चिराग शेट्टी ने ये खिताब जीता था। दोस्तों वीडियो मैं फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपका समय कम बचे और आप रिवीजन फटाक से कर सके। अगला प्रश्न है सात्विक साई राज प्रतिस्पर्धा संशोधन 2023 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा एक नया खंड जोड़कर अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करना चाहता है जो संयोजन पर CCI के नियामक प्राधिकरण के दायरे को बढ़ाता है। अगला है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सदकफू चोटी। अगला है बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बांग्लादेश भारत से अलग हुआ है, पश्चिम बंगाल से अलग हुआ है, तो ऑफिशियल सी बात है बंगाली भाषा की भाषा है। अगला क्वेश्चन है सूखा बर्फ से कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस रूप को सूखा बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा बास्केटबॉल से इसका संबंध है। अगला है बास्केटबॉल में निम्न में से कौन तबला वादक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा शिवनारायण जोशी है वो तबला वादक नहीं है। सॉरी तबला वादक कौन नहीं है? तो तबला वादक की बात करते हैं तो ये
शिवनारायण जोशी और परमानंद जोशी, चंद्रनाथ शास्त्री, अल्लाह रखा खान, शौकत हुसैन खान, जाकिर हुसैन और विजय घट्टे, ये तबला वादक, प्रसिद्ध तबला वादक है। इनको छोड़कर जो भी ऑप्शन में आया था वो इसमें ऑप्शन में उत्तर था। अगला प्रश्न है, दमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा यूपी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, संविधान अंगीकृत कब हुआ था? तो 20 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। यह प्रश्न से 3 से 4 बार पूछ लिया गया है। अगला है, मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी आप जानते होंगे मालदीव की राजधानी है। अगला प्रश्न है, 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी का करेगा वो भारत करेगा। अगला है, भारत में टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है तो 2025 तक। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। अगला प्रश्न, रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी की जा सकती है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 32 तथा हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, हाईकोर्ट में 226 के तहत। अगला है, स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार में से लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला प्रश्न है, राज पर्व में किस महीने में मनाया जाता है? तो राज पर्व जून में मनाया जाता है और यह उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मणिपुर की नृत्य शैली कौन सी है? तो जो कोई है वो मणिपुर की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1991 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1911 में। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया किस अंग द्वारा होती है? तो पाचन क्रिया है वो छोटी आंत के द्वारा संपूर्ण पूरी होती है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2016 में बलिया से, तो बलिया है उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंका था? तो 88.39 मीटर तक भाला फेंका था इन्होंने। अगला प्रश्न है, सेंथोल ट्राइब नृत्य किस दिशा से संबंधित है? तो पूर्वी दिशा से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली है वो केरल का लोक नृत्य है। अगला है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा डायोप्टर। अगला प्रश्न, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सत्तरिया नृत्य का संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा संत श्रीमता शंकरदेव। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम। अगला प्रश्न, चोल काल के दौरान ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम, और दान में दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मादेय कहा जाता था। अगला प्रश्न है, केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है? तो उड़ीसा नृत्य से। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कानून क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार का कानून क्षेत्र है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला प्रश्न, दिन और रात की अवधि कब समान होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 21 मार्च को और 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स किसके द्वारा लिखी गई? तो यह किरण देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र में 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो सोनू निगम को 2020 में और आशा भोसले को दिया गया था। आशा भोसले को दिया गया था, सोनू निगम को दिया गया 2020 में। अगला प्रश्न है, भारत की पार्लियामेंट को हम किस नाम से जानते हैं? तो संसद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 रेस 2022 किसने जीती? तो इसका सही उत्तर होगा सर्जियो पेरेज जोगोई ने। अगला प्रश्न, चोलोम नृत्य लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न, भोर का तारा किसको कहते हैं? तो शुक्र को। आगे बात करें तो PR सीरीज किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न, आलमगीर की उपाधि किसको मिली है? तो आलमगीर की उपाधि औरंगजेब को मिली है और उनको जिंदा पीर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है,
धोलावीरा किस राज्य से संबंधित है? तो धोलावीरा गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता से संबंधित। अगला प्रश्न, राज्य का मुखिया कौन होता है? तो राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है और देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है। अगला है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश के लेखक कौन है? तो जेम्स मिली इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष की अवधि कब तक होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आर वेंकटरमन। बेरी रोग किसी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से। अगला प्रश्न है, मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोच्चि केरल में। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने स्थापना की थी 1897 में। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो जास्कर पर्वत श्रेणी। अगला है, दशहरा का अन्य नाम क्या है? तो दशहरा का अन्य नाम है विजयदशमी भी कहते हैं। आगे प्रश्न बात करें तो सरोज देवनाथन को कालिदास पुरस्कार कब मिला था? तो 2009-2010 में उनको कालिदास पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, शैल वंश की स्थापना किसने की? और इसका सही उत्तर होगा, यहाँ से उत्तर है इसका, खिजर खान ने की थी और 1414 में स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मुगल किससे संबंधित है? तो मुगल है वो तैमूर वंश से संबंधित है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने, जिन्होंने 450 से 470 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अगला है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो गढ़वाल हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, कलामंडलम कुट्टी अम्मा किससे संबंधित है? तो यह मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। आगे बात करें तो ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसके कारण दिल्ली और हरियाणा उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए थे हाल ही में? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि बिल 2022 के कारण। अगला है, गूगल डूडल में सत्येंद्र का फोटो आया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। अगला है, कंटीले वन और झाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तर पश्चिम में पाई जाती हैं। अगला है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट बुक्स के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा किरण देसाई। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा बैडमिंटन से। अगला है, गोल्डन फाइबर किससे कहते हैं? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। अगला है, याओसंग उत्सव कितने दिन मनाया जाता है? तो ये उत्सव मनाया जाता है 5 दिन तक। अगला है, मणिपुर में ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप क्या है? तो मणिपुर में ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप है सूर्य। अगला प्रश्न बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न है, लंदन ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते? तो 2 रजत पदक जीते लंदन ओलंपिक में। अगला है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगे बात करें तो झिझिया नृत्य कहाँ का है? तो झिझिया नृत्य है वो बिहार का है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की गारंटी। अगला है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है तो उसको कहते हैं प्रज्वलन ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्री नियमित धारा को कहते हैं? तो इसको कहते हैं लहरें। अगला क्वेश्चन, अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की? तो गुलाम अहमद ने अहमदिया इस्लाम की स्थापना की थी। अगला है, MK3 840 हेलीकॉप्टर कहाँ स्थापित किए गए? तो इसका उत्तर होगा चेन्नई में, और ये स्थापित किए गए थे वो इंडियन कोस्ट गार्ड के ये हेलीकॉप्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, एलैंगिक जनन कहाँ पर होता है? तो एलैंगिक जनन होता है वो निचले जानवरों और पौधों में होता है। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर ने पहली कौन सी फिल्म में गाना गाया था? तो इसका सही उत्तर होगा मराठी फिल्म किट्टी हसल के लिए उन्होंने 1942 में गाना गाया था, पहला गाना। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम, और इसके रचयिता हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था।
अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो उसका सही उत्तर होगा शक संवत। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो उसका सही उत्तर होगा 48 से 52 सेकंड। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो इसका सही उत्तर होगा हृदय यानी हार्ट से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है, तो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो हीरा है। अगला क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला। अगला क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है, तो राजघाट। आगे बात करें तो भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो पहली रेल मुंबई से थाने तक चली थी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो कोलकाता में। अगला क्वेश्चन भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो 1853 में। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो 1984 में गए थे। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी पहली भारत की मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। पहले महासचिव है वो त्रिगवेली है और इसमें देश हैं वो 193 देश हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं। 27 सदस्य होते हैं वो 5 देश होते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो द हेग हॉलैंड में। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो बान की मून। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र महासंघ सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले पहला भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है, तो दक्षिणी सूडान। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फिर से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी से खून का कम रुकाव बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। अगला क्वेश्चन ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अगला क्वेश्चन सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो उसका सही उत्तर होगा रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक खेल हुए थे। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस। अगला प्रश्न प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुड़गांव में। अगला प्रश्न है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो राव वीरेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा। ये पहले बात कर लिया, ये पहले पूछ लिया गया था, 3-4 बार पूछ लिया गया ये। अगला क्वेश्चन किस देश की स्थलीय सीमा
सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आसाम में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के सारे किनारे उज्जैन बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 559 नंबर, निम्न में केस में से कौन सी धातु बिजली से को सबसे अधिक संचालक होती है? तो चांदी सर्वाधिक संचालक होती है विद्युत की। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मेल की वे। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्यत मार्तंड इसका पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन है? तो उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा एथेंस से, यूनान में है, में 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो 4 वर्ष, ये तो पढ़ लिया आपने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। 2016 में रियो डी जनेरियो में हुए थे और 20 में हुए थे वो बर्मिंघम में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं, 5 रिंग होती है ऐसे। अगला है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो इसका कहाँ होंगे, सॉरी कहाँ हुए? तो टोक्यो जापान में हुए थे, सॉरी। अगला है, 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से इसका संबंध, इनका संबंध। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली ओलंपिक विजेता महिला खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो उसका सही उत्तर होगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? उससे उत्तर होगा श्यामालाल गुप्त पार्षद ने। अगला क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर कर दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुर्दे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो शहनाई में। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। अगला क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा जापान की महिला थी, वो जुको तबई थी, वो माउंट एवरेस्ट से पहले चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया से यकृत या लीवर रोग वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम में सम्मिलित है? तो यह पास्कल का नियम है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक है वो मैग्नीशियम है।
अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में वो ब्यूटेन भरा होता है। अगला क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर थे, वो अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाग स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह है सर्वदाता समूह है? तो ओ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 30 लाख किलोमीटर प्रति। इसका सही उत्तर होगा 3 × 10⁸ वर्ग किलोमीटर किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी 3 × 10⁸। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोल या दूरी से। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है वो हैदराबाद में है। कुतुब मीनार है वो दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है। इंडिया गेट है वो नई दिल्ली में है। ताजमहल वो आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वो सिंगापुर में हुई थी। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एसएससी में पूछ लिया गया है, एसएससी में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का भगत सिंह ने। वैसे तो ये सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है का नारा किसने दिया? तो यह राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा था? तो राजा राम मोहन राय का इसमें सबसे अधिक भाग रहा था। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वीर पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को। अगला है, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन जो रूस के थे, वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाला? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले, इसकी बात कर ली हमने। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम और इसे कब छोड़ा गया था? तो इसका नाम था आर्यभट्ट और यह सन 1975 में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाते हैं? तो 8 मार्च को। अगला है, झींगा रोग किसकी कमी से होता है? झींगा रोग या गोइटर रोग, ये आयोडीन की कमी से रोग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। अगला है, डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को दी है। संविधान लिखा गया था उस टाइम 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषा है। सब लास्ट 4 भाषाएं हैं वो संथाली, बाडो डोगरी और मैनथाली, ये भाषा 4 है। अगला है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनाट। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन, भारत को किला कौन कराती है? तो सरोजिनी नायडू भारत को किला कहलाती है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। दोस्तों, आपने हमारी लेखक और पुस्तक और लेखक का वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो है वो पुस्तक और लेखक का है, प्रश्न वहाँ से जरूर बनेंगे। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं वीडियो का, आप वो वीडियो जरूर देख के जाएँ। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो उसका सही उत्तर होगा कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी स्थित है। अगला प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन भी था, ये SSCMTS में 3-4 छुट्टी में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां मानव शरीर में हैं। अगला क्वेश्चन है, RBC यानी लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। अगला क्वेश्चन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई, असम में है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुबुद्दीन शाह ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? इसका सही उत्तर होगा सन 1929 में लाहौर अधिनिवेशन में। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति है वो दूध से संबंधित है। अगली है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय, जो कि 26 अक्टूबर 1962 में था, उस समय इसकी घोषणा की गई थी। अगला है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो उसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो उसका सही उत्तर होगा मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। अगला क्वेश्चन,
विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की। अगला क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सॉरी, सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ये वर्तमान में इसको हटाने की बात है अपने कोर्स से। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के आधार पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी को नजदीक है वो शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य में आंख में रेटिना में आंख प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा संचरण होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो होम पेज कहते हैं प्रथम पेज को। अगला क्वेश्चन, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सॉरी। अगला है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होनी चाहिए? कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि गति होती है। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपने दूरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो उसका सही उत्तर होगा शुक्र। बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में हाइड्रोजन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो उसका सही उत्तर होगा शुक्र। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल की आयु कितनी वर्ष होती है? तो 6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। अगला क्वेश्चन है इसमें, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका सही उत्तर होगा 500 सेकंड। तो इसका मतलब होगा 8 मिनट 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। तो दोस्तों, ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हमारा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम SSC MTS का है उनके लिए तो है ही है, बाकी जिनका आगे SSC CGL का एग्ज़ाम है, SSC CSSL का एग्ज़ाम है, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि SSC हमेशा ऐसे सवाल पूछती है। SSC के ये जो टॉपिक है वो फिक्स होते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं। ये जितनी मतलब 715 प्रश्न है, ये इनमें प्रश्नों में से बार बार घुमा के आपको इन्हीं में से पूछते हैं प्रश्न। ये मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, तो मेहनत का मुझे फल मिलना चाहिए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।